नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्वास्थ्य सूत्र में। आज का वीडियो हमारा मोतियाबिंद के संबंध में है। मोतियाबिंद से आप सभी भली बात परिचित होंगे। मोतियाबिंद को हम कैटरेक्ट के नाम से जानते हैं और मोतियाबिंद दो तरह से का होता है। इसके और भी कुछ किस्म हैं, लेकिन सामान्यतः हम इसको दो वर्गों में बांटते हैं, एक सफ़ेद मोतियाबिंद और एक काला मोतिया। काला मोतिया को ग्लूकोमा कहते हैं। ये बहुत खतरनाक है और यदि इस किसी व्यक्ति में ग्लूकोमा का डायग्नोसिस हो, उसे ग्लूकोमा बताया जाए तो 90% चांसेस होते हैं कि उसमें ब्लाइंडनेस उतर ही आएगी। और भारत में ब्लाइंडनेस यानी कि नेत्रहीनता एक बड़ी जटिल समस्या है। और आज के हिसाब से यदि देखें तो भारत में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग दोनों आँखों से नेत्रहीन हैं। और ये तो हमारे जो स्टैटिक्स हैं वो बताते हैं, क्योंकि पूरे देश में अभी तो चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। देश के 50% हिस्सों में तो आधुनिक ना डॉक्टर्स हैं, ना चिकित्सा संस्थान हैं, ना हॉस्पिटल हैं। और लोग भी डॉक्टरों के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि डॉक्टरों का खर्चा इतना होता है, डॉक्टरों की फीसें इतनी ज़्यादा हैं कि सामान्य आदमी तो उनकी फीस को सोच कर ही घर में दुबक जाता है, छिप जाता है, कि उसे मालूम है कि यदि किसी डॉक्टर से परामर्श लिया तो उसका तो बुरा हाल होने वाला है। जो वो खाता पीता है, परिवार जो खाता पीता है, वो भी छिन जाने वाला है। इसलिए ऐसी स्थिति में हम कहें कि भारत में 2.5 करोड़ के लगभग नेत्रहीन लोग हैं, तो ये कुछ संशय की बात भी हो सकती है। नेत्रहीन लोगों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। और इस नेत्रहीनता के कारण दो हैं। एक है हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होनी, दूसरा कारण है कि लोगों में उम्र के हिसाब से उतरने वाला मोतियाबिंद। मोतियाबिंद का संबंध हमारी उम्र के साथ में है, हमारे वृद्धावस्था के साथ में है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी आंखों पर मोतियाबिंद का आक्रमण होने लगता है। और इस मोतियाबिंद के कारण रोगी को रात्रि के समय देखने में परेशानी होती है। वो प्रकाश में भी पूरी तरह से नहीं देख पाता है। कभी कभी उसे एक की जगह 2 आदमी दिखाई देने पड़ते हैं, 2 प्रथम नज़र आते हैं। कभी कभी उसे किसी आदमी की, किसी व्यक्ति की आवाज़ तो सुनाई पड़ती है, लेकिन उसको देखने में वो सक्षम नहीं होता है। मोतियाबिंद के कारण एक तरह से वो नेत्रहीनता की तरफ बढ़ता है। नेत्रहीनता भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है और ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में भारत में 35 लाख से ज़्यादा मोतियाबिंद के मामले हर साल सामने आते हैं। यानी कि भारत में हर साल 35 लाख से ज़्यादा लोगों में मोतियाबिंद डायग्नोस होता है। अब ये मोतियाबिंद पूरी तरह पका हो या अभी शुरुआत हो, लेकिन 35 लाख लोगों में मोतियाबिंद की शुरुआत हो चुकी होती है। और ये भी आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के हैं, ये भी पूरी तरह से प्रमाणिक आंकड़े नहीं हैं। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि भारत में अभी मोतियाबिंद के पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी भारत में मोतियाबिंद धीरे धीरे नेत्रहीनता की एक गंभीर समस्या बन रही है। लेकिन हम देखते हैं कि 30, 35, 40 साल पहले मोतियाबिंद की इतनी बड़ी समस्या हमारे देश में नहीं थी। लोग 60-65 तक पहुंचते थे, तब उनमें से 40% लोगों को देखने में कुछ परेशानियां अनुभव होती थीं, तो वो डायग्नोस कराते थे। तो आधे लोगों में किसी और रोग का निदान होता था, शारीरिक निर्बलता का निदान होता था, विटामिन ए की कमी का निदान होता था, आयरन की कमी का निदान होता था, या कुछ और समस्याएं होती थीं। लेकिन आधे लोगों में मोतियाबिंद की प्रथम अवस्था मानी जाती थी, क्योंकि आज से 30-35 साल की तुलना में आज भारत में मोतियाबिंद की जो फैलने की गति है वो 3 गुना बढ़ी है। लोगों में 3 गुना तेज़ी से मोतियाबिंद बढ़ रहा है। पहले स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, लोग जागरूकता थी कि नहीं थी मालूम नहीं, लेकिन आज इतनी जागरूकता है, इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इतना पौष्टिक आहार सरकार के हिसाब से और पोषण विभाग के हिसाब से हमें उपलब्ध है। लेकिन उसके बावजूद भी मोतियाबिंद के मामले इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, पहले ऐसे नहीं थे। ये एक
सोचने का प्रश्न है। लेकिन हाँ, ये है मोतियाबिंद ने इस चिकित्सा जगत को एक नया क्षेत्र जरूर उपलब्ध करा दिया है, क्योंकि सन 2000 तक भारत में हर साल करीब करीब 9 से 10 लाख ऑपरेशन मोतियाबिंद के होते थे, और इन प्रत्येक ऑपरेशन में कुछ 100, 400-500 हज़ार रुपये से लेकर 5000 तक के लेंस और ऐनक बांटी जाती थी, दी जाती थी। लेकिन सन 2000 से भारत में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में बहुत तेज़ी से आई है, और अब 14-15 लाख ऑपरेशन हर साल किए जाते हैं। और अब तो जो आँखों पर ऑपरेशन के बाद जो लेंस लगाए जाते हैं, चाहे आप आँखों में धारण करें या उन्हें ऐनक के माध्यम से इस्तेमाल करें, आँखों पर जो लेंस लगते हैं उनकी कीमत तो 2-3-4 हज़ार से लेकर 50,000 रुपये तक की है। एक लेंस की कीमत है और हमें 2 लेंस चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले आप ऑपरेशन का खर्चा लें, फिर लेंस आँखों पे इम्प्लीमेंट कराएं, आँखों पर लेंस धारण करें, या फिर उनकी जगह आप चश्मा पहनें। तो ये एक बड़ी इंडस्ट्री आज हमें उपलब्ध हुई है। हमारे चिकित्सा विज्ञान को आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा कार्यक्षेत्र मिला है। लेकिन मेरी दृष्टि में ये कोई समुचित उपचार नहीं है, क्योंकि उपचार वो होना चाहिए कि जो बीमारी विकसित होने से पहले रोक सके। यदि हमारे हाथ में चोट लगे, हमारा हाथ कट के गिर जाए, फिर हम चिकित्सा से मदद लें, या हमारे घर में पहले हम आग लगा लें, फिर हम उसको बुझाने के लिए प्रबंध करें, फिर हम बैंक में जाएं या फायर ब्रिगेड की मदद लें या पुलिस की मदद लें, तो ये तो मेरी दृष्टि में शायद सही उपचार नहीं है। क्योंकि हमें तो पहले ऐसे प्रबंध करने चाहिए थे कि हमारे घर में आग लगे ही ना, या हमें एक्सीडेंट का सामना ना करना पड़े, या हमारे हाथ में चोट ही ना लगे। लेकिन हम तो कहते हैं कि पहले चोट लगे फिर हम उसका उपचार लें। ऐसे ही मोतियाबिंद को हम तब तक तो इंतज़ार नहीं कर सकते कि लोगों की आंखें ख़राब हों, लोगों की आंखों में मोतियाबिंद भर भर के उतरे। जब उन्हें बहुत भारी दिक्कत हो, वो एक चिकित्सक से परामर्श कराएं, चिकित्सक उनकी आंखों की जांच करें, फिर उन्हें ऑपरेशन बताएं या उनको लेंस आधारित चश्मा पहनने के लिए कहें। हम तो उनको एक चीज़ चाहते हैं कि मनुष्य स्वस्थ आंखें लेके पैदा होता है, और आंखों की क्षमता कई 100 वर्षों के लिए मानी गई है। यदि हम अपनी आंखों के लेंस की क्षमता देखें तो चिकित्सा शास्त्री कहते हैं कि 500 साल तक हमारे आंखों के लेंस समुचित रूप से कार्य कर सकते हैं। उनमें किसी तरह की त्रुटि नहीं आती है, उनमें किसी तरह की व्याधि नहीं पैदा होती है। लेकिन व्याधि पैदा हो रही है, आंखों में मोतियाबिंद उतर रहा है, हम ऑपरेशन करा रहे हैं, ऑपरेशन की संख्या निरंतर बढ़ रही है, और पूरी दुनिया में ये सब उपचार करने के बावजूद भी नेत्रहीनों की संख्या बढ़ रही है। तो हमें तो इस पर एक बार सोच विचार अवश्य करना चाहिए कि हम समुचित और सीधे मार्ग पर नहीं जा रहे हैं, हम कोई मार्ग भटक गए हैं, उस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। ये एक छोटा सा प्रश्न है, आप भी चिंतन करें, मैं भी चिंतन करूं। मैं स्वास्थ्य सूत्र के माध्यम से ऐसे कुछ प्रश्न आपके सामने रखता हूं, आपको उस पर चिंतन करने के लिए कहता हूं। आप यदि चिंतन करना चाहते हैं, इस पर कुछ परामर्श आप देना चाहते हैं, या मेरे साथ मिलकर इस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे से संपर्क साध सकते हैं। मैं और आप मिलके कोई सॉल्यूशन निकालेंगे कि हम मनुष्य जाति हमारी स्वस्थ रहे और दीर्घायु हो। तो यदि हम मोतियाबिंद के संबंध में देखें तो आज से 30-35 साल पहले हमारे यहाँ बिजली की इतनी समुचित व्यवस्था नहीं थी। लोग दीवा जला के जीवन यापन करते थे, रात्रि घिरते ही दीवे जल जाते थे और उनमें रहते थे। लेकिन फिर भी लोगों की आंखें ज़्यादा स्वस्थ रहती थी। कहीं 60-65 साल के बाद कुछ लोगों को दृष्टि संबंधी दोष का सामना करना पड़ता था, लेकिन समुचित उपचार हो जाता था। और उस समय ज़्यादातर लोगों को किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लोग 80-90 और उसके ऊपर भी जीते थे। तो उसमें से कुछ प्रतिशत लोगों को मोतियाबिंद जैसी समस्या का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब देखने में आ रहा है, जैसे ही व्यक्ति 60 के ऊपर पहुंचता है या पहुंचने वाला होता है, तो भारत की बात करूं तो 60% लोगों को नेत्र संबंधी समस्याएं सामने आने लगती हैं, और उनका निदान होता है मोतियाबिंद के रूप में। और 60 की बात भी नहीं करें, अब तो 40 से 45 साल की उम्र में भी मोतियाबिंद उतरने लगा है। आज मोतियाबिंद के लिए कई तरह के कारण
माने जाने लगे हैं। इसमें डायबिटीज़ का नियंत्रण ना रहना, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत बने रहना या थायराइड की समस्या रहना, ये मेजर समस्या हैं। कई लोगों में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड गठिया की एक निशानी है और गठिया के कारण भी लोगों को मोतियाबिंद उतर आता है। तो मोतियाबिंद के लिए पहले यदि ऐसी हमें शारीरिक समस्या हैं तो उनको समुचित उपचार से नियंत्रण में लाएं, जिससे कि मोतियाबिंद उतरे ना। इसी तरह हमारे शरीर में यदि विटामिन ए की कमी है, विटामिन सी की कमी है, या हम फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बन रहे हैं, मुक्त मूलक ज़्यादा हमारे शरीर में निर्मित हो रहे हैं, हम मुक्त या फिर हम स्टेरॉइड्स मेडिसिन ले रहे हैं, दर्दनाशक दवाएं ले रहे हैं, हम स्प्रे घरों में छिड़क रहे हैं, या परफ्यूम्स का हम स्प्रे ले रहे हैं, ये सब समस्या हमारे मोतियाबिंद के लिए कारण बनती हैं। मोतियाबिंद का कोई सीधा संबंध धुएं के साथ में नहीं है, लेकिन यदि आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उससे मोतियाबिंद की संभावना बढ़ जाती है। यदि आप एलर्जिक रोगी हैं, अस्थमा के रोगी हैं, आप गठिया के रोगी हैं, या आप संधि शोथ के रोगी हैं और इन सब कारणों से आप स्टेरॉइड्स मेडिसिन लेते हैं, जो सूजन उतारने के लिए दवाएं होती हैं, उनका सेवन करते हैं, तो मोतियाबिंद की संभावना ऐसे में दुगनी बढ़ जाती है। निश्चित है कि कम उम्र में मोतियाबिंद उतर आता है। इसीलिए देखने में आया है कि अब तो 12 साल की उम्र में मोतियाबिंद के कई मामले सामने आते हैं। मेरे पास ऐसे 3 मामले आज से करीब 8 साल पहले आए थे, जिनकी उम्र अभी 13 नहीं हुई थी, लेकिन उनकी आंखों में मोतियाबिंद उतर आया था। तो उनको ऑपरेशन करने के लिए कहा गया। मोतियाबिंद का ऑपरेशन एक कारगर उपचार है, लेकिन हम कारगर उपचार के लिए अपनी परिस्थिति को तो नहीं बदल सकते। हम अपने को उसके लिए तैयार तो नहीं कर सकते कि पहले हम गलती करें, पहले हम उस पर सावधानी न बरतें, पहले हम उस पर पूरी तरह ध्यान ना दें और मोतियाबिंद को उतरने दें, फिर हम डॉक्टर के पास जाएं, फिर उस पर हज़ारों रुपए खर्च करें। क्योंकि मोतियाबिंद के एक ऑपरेशन के लिए आजकल 15 से 20 या 30 हज़ार रुपये तक का एक आंख का ऑपरेशन का खर्चा पड़ता है। यद्यपि बहुत सारे लोग निःशुल्क कैंप भी लगाते हैं जिससे मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, लेकिन निःशुल्क तो वो लोगों के लिए है। उसकी कुछ ना कुछ जो कलेक्शन है वो आपस में करते हैं। कई एनजीओ हैं जो उसके लिए कुछ रकम देते हैं, और ऐसे में कुछ दवा कंपनियां हैं, दवा के ग्रुप समूह हैं, वो अपने एक्सपायर्ड दवाइयां भी दे जाते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि ऐसे आई कैंप में सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखें एक साथ गंवाई कि रात को ऑपरेशन हुआ, शाम तक ऑपरेशन हुआ, रात को पता लगा कि उनमें से 150 लोगों की आंखें ख़राब हो गई। वो बेचारे फ्री के चक्कर में थे, मुफ्त के चक्कर में थे। उनको लग रहा था कि डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हैं जो उनका ऑपरेशन करेंगे। बाद में पता लगा कि जो थोड़ा बहुत दिखाई देता था वो भी ख़त्म हो गया। तो आप इस चक्कर में मत पड़ें कि ऑपरेशन कराना पड़े। आप पहले से सावधानियां लें, सावधानी बरतेंगे तो निश्चित है कि आप मोतियाबिंद की समस्या से अपने को बचा सकते हैं, या मोतियाबिंद जो अभी उतरने लगा है उसे आगे के लिए विस्थापित कर सकते हैं। जो अभी आपको 50 साल में दिक्कत दे रहा है, शायद वो 60-70 साल तक आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो उसके लिए पहले हम इस्तेमाल करते थे, हमारे यहाँ बहुत प्रचलित था कि लोग जैसे ही 50 साल के होते थे तो अश्वगंधा का प्रयोग करने लगते थे, पुनर्वा का प्रयोग करने लगते थे, और इसी तरह कुछ लोग प्रयोग करते थे, शतावरी का प्रयोग करते थे, बिदारी गंध का प्रयोग करते थे। आपने शायद अब तो नहीं बनाता, लेकिन पहले बहुत वैद्य लोग थे, आयुर्वेद के विद्वान थे। बहुत लोग पुनर्वा घृत का निर्माण करते थे। पुनर्वा घृत एक विशेष प्रक्रिया से एक विशेष मौसम में तैयार होता है, और उसके इस्तेमाल से मोतियाबिंद को 70% तक रोका जा सकता है। यदि आपका मोतियाबिंद अभी पका नहीं है, आपकी समस्या इतनी नहीं बड़ी है, तो आप निरंतर उसका 1 से 1.5 साल प्रयोग करेंगे तो जो मोतियाबिंद उतरा है वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। इसी तरह आप पुनर्वा घृत के साथ में पुनर्वारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, पुनर्वा चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, पुनर्वा मंडूर प्रयोग कर सकते हैं। पहले कुछ लोग कटेरी का प्रयोग भी करते थे, जो पीले रंग का
पीले पुष्प वाली कटेरी होती है, उसके फूल को तोड़ के उसका जो लसा शराब होते हैं वो भी आँख में लगाते थे। लेकिन मैं आपको नहीं कहूँगा कि किसी वैद्य या किसी सलाह के बगैर आप सीधा सीधा प्रयोग करें, कि उसकी विशेष पद्धति है, आप किसी से सीख सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं और उसके बाद उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी साधारण प्रक्रियाओं से लोग उस समय आँखों के रोगों से और मोतियाबिंद से बचे रहते थे या मोतियाबिंद से मुक्ति पा लेते थे। इसी तरह बचपन में यदि आप नवनीत का प्रयोग करते हैं, ताज़ा मक्खन का प्रयोग करते हैं, तो मक्खन के प्रयोग से तो नेत्र ज्योति बढ़ती है, नेत्र पूरी उम्र स्वस्थ बने रहते हैं, ना तो उनमें किसी तरह के मोतियाबिंद की शुरुआत होती है, ना कभी उनमें दृष्टि दोष आता है। तो आप मक्खन का प्रयोग अब भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मिश्री के साथ मक्खन का प्रयोग कर सकते हैं, मक्खन मिश्री के साथ में काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि चाहें तो आप बादाम का सेवन भी कर सकते हैं। ये सहज साधारण प्रयोग हैं, ये आपके नेत्रों के लिए बहुत अच्छे हैं। आप इसके लिए अजवाइन का प्रयोग भी कर सकते हैं। अजवाइन का सेवन करने से भी नेत्र संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है। तो ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, आप करके देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। इसी तरह आप नेत्रों की शक्ति को बनाए रखने के लिए, नेत्र ज्योति को यथावत रखने के लिए नेत्र संबंधी कुछ योगासन भी कर सकते हैं। नेत्रों के कई ऐसे अद्भुत आसन हैं जिनके निरंतर प्रयोग से आपको 10 से 12 दिन में करीब 25% लाभ मिलता है। यदि आपको उन आँखों में दर्द रहता है, आँखों से पानी आता है या नेत्र दृष्टि घटने लगी है, तो नेत्र पीड़ा करते हैं, तो ऐसे में आप उन साधारण से योगासन का प्रयोग करें। आप देखेंगे 15 दिन में आपको उससे मुक्ति मिलती है। तो आप ये करके देखिए। तो मैं तो आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप मेरे इस YouTube चैनल से और मेरे जो मैं एक मिशन लेके चल रहा हूँ स्वास्थ्य सूत्र का, आप उसके साथ जुड़िए। हम एक दूसरे की जो जानकारी है एक दूसरे साझा करते हैं, बांटते हैं। और यदि आपके पास कोई नवीन विचार हो या मेरे से अतिरिक्त किसी विषय के बारे में जानना हो, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उसकी बिल्कुल समय अनुसार रिप्लाई करूंगा। और आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको मेरे विषय पसंद आते हैं, तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।